सबसे पहले मैं उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाह रही हूँ, जो कि आज हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े हैं, अपना कीमती समय निकाल के वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो भी माँ-बाप कॉकलियर इम्प्लांट कराते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही एम होता है कि हमारा बच्चा बेटर सुन सके, उसकी भाषा का अच्छे से विकास हो सके और वो सुनने वाले बच्चों के जैसे बातचीत कर सके। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा बच्चा लगातार स्पीच साउंड प्रोसेसर पहने, और इस लगातार सुनने के लिए हमें अपने साउंड प्रोसेसर का ध्यान रखना, उसकी देखरेख करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, हमारा हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, और हम उसका बहुत ध्यान से, बड़े लाड-प्यार से उसका ख्याल रखते हैं। वैसे ही हमें साउंड प्रोसेसर का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे बच्चे के शरीर का एक हिस्सा है। ये हमारे बच्चे के कान हैं। ऐसे कई माता-पिता हैं जिन्होंने साउंड प्रोसेसर की इतनी अच्छी देखभाल की कि उनके साउंड प्रोसेसर 8 से 9 साल चले। बैटरी 3 से 4 साल चली, और यहाँ तक कि बहुत बार देखा गया है कि कॉइल केबल भी 2.5 से 3 साल चलती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। और ये सब कुछ तभी संभव है जब हम अपने साउंड प्रोसेसर की अच्छी देखभाल करें। अब सवाल ये है कि हमें कितनी बार और कैसे अपने साउंड प्रोसेसर की देखभाल करनी चाहिए, और इसकी देखभाल का, रख-रखाव का सही तरीका क्या है? साउंड प्रोसेसर की उचित देखभाल के लिए कुछ काम है जो हमें हर रोज करने हैं, नियमित रूप से, बिना भूले हुए। और कुछ काम हमें सप्ताह में 1 बार करने पड़ते हैं, और कुछ काम 2 महीने से 3 महीने के अंदर करने पड़ते हैं। अगर हम अपने बच्चे के साउंड प्रोसेसर का अच्छे से ध्यान रखें, तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है। बट अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, उसकी सेहत को अच्छा रखने के लिए जो भी डेली काम करते हैं, उस नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, अगर वो सब काम हम साउंड प्रोसेसर के ध्यान में रखे जाने वाले काम से जोड़ लें, तो हम इन सब बातों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य का हर रोज़ कैसे ध्यान रखते हैं? उन्हें कीटाणुओं से बचाने के लिए क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले जब बच्चा उठता है तो हम उसे ब्रश करने के लिए कहते हैं। क्यों? ताकि उसके मुँह में के गंदगी ना जमा हो, कीटाणु मर जाएँ। उसके बाद हम अपने बच्चे को नहाने के लिए कहते हैं, ताकि पसीना और गंदगी साफ हो सके। और अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसकी सेहत अच्छी करने के लिए, उसे कीटाणुओं से लड़ने की ताकत देने के लिए हम उसे पौष्टिक भोजन खिलाते हैं, संतुलित भोजन खिलाते हैं। फिर अंत में हमें मालूम है कि सारा दिन बच्चा जो है हमारा काम करके थक जाता है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उसे पूरी नींद प्राप्त हो, और उसकी पूरे दिन की जो थकावट है वो मिट मिट जाए, और वो स्वस्थ रह सके। लेकिन ऐसे कई सारे काम होते हैं, जैसे कि अभी आजकल कोविड है, तो हम अपने बच्चों को जो है अब उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। उसके आजकल हम क्या कह रहे हैं कि उसे एक्स्ट्रा मास्क पहनाते हैं, और अगर बारिश हो जाए तो हम उसे रेनकोट पहनाते हैं, ताकि वो बीमार ना पड़ सके। तो हम अपने बच्चे के लिए उसे उसे स्वस्थ रखने के लिए एक अ, एक्स्ट्रा परत उसके साथ जोड़ देते हैं। अब देखें कि ये सब काम करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि साफ तौलिया, नरम ब्रश, साफ और मुलायम बेडशीट और कंबल। ये सब अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर करते हैं।
ऐसे ही हमें अपने प्रोसेसर का ध्यान रखने के लिए कुछ उपकरणों की जरूरत है, कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि एक नरम मुलायम कपड़ा, ये कपड़ा कॉटन का या मलमल का हो सकता है। आप ऐनक साफ करने वाला कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कपड़े में रोए ना आ रहे नो ना आते हों। जैसे कि कई बार लोग रुई से साफ करते हैं, तो रुई से प्रोसेसर को साफ मत करें, इसे कपड़े से ही साफ करें। फिर अ, हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। हम ज्यादातर ये सलाह देते हैं कि आप वो ब्रश लीजिए जो 1 साल से छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रश बहुत मुलायम होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। और हमें और क्या चीज की जरूरत पड़ती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ड्राई एंड स्टोर बॉक्स की। हमें आगे हम देखेंगे कि हम इन्हें कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब चलिए देखते हैं कि हमें अपने बच्चे के साउंड प्रोसेसर की अच्छी सेहत के और रख रखाव के लिए हर रोज क्या काम करने चाहिए। जैसे हमने देखा कि सुबह अपने बच्चे को आप हर रोज नहलाते हैं। क्यों? ताकि उसकी गंदगी, उसका पसीना साफ हो सके। और फिर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आप उसे एक तौलिए से अच्छे से पोंछते हैं ताकि उसके शरीर पर नमी ना रहे। इसी तरह हमें अपने प्रोसेसर को एक साफ मुलायम, जैसे मैंने कहा, सूती या कॉटन के कपड़े के साथ हर रोज पोंछना है। इसको आप सुबह उठते सार और रात को लगाते वक्त, बच्चे के जो है प्रोसेसर को उतारते वक्त जरूर जरूर उसको पोंछिए। इससे जो प्रोसेसर की पूरी गंदगी है, पूरा पसीना है, वो साफ हो जाता है। उसके बाद आप बैटरी कंपार्टमेंट और प्रोसेसर को खोलिए और इनके कांटेक्ट पॉइंट्स के, जो प्रोसेसर है उसकी पिंस को और कांटेक्ट पॉइंट्स को भी हल्के हाथ से आप कपड़े से पोंछिए। और इससे आपका जो है, ऐसी परिस्थिति में आप अपने बच्चे के साउंड प्रोसेसर को जो है अच्छे से ध्यान रख सकेंगे। और कई बार देखा गया कि बच्चों को पसीना ज्यादा आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप दिन में 3-4 बार भी या जैसे जरूरत पड़े आप प्रोसेसर को पोंछिए। बस ये ध्यान रखना है कि पसीना ना आता हो। जैसे मैंने बताया कि हम अपने बच्चे के दांतों को ब्रश करते हैं ताकि उसमें गंदगी जमा ना हो। इसी तरह से हमें अपने बच्चे के प्रोसेसर को, उसके बैटरी कॉन्टेक्ट्स को हल्के हाथ से हर रोज ब्रश करना है। आप अगर एक बार दिन में, अगर दिन में सपोज एक दिन ब्रश नहीं करता बच्चा, तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे की सेहत पर। लेकिन अगर बच्चा नियमित रूप से हर रोज ब्रश ना करे, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके दांतों पर मैल जमा होने लगेगा, उसके दांतों पे गंदगी जम जाएगी और उसके दांत सड़ जाएंगे। इसका उसकी सेहत पर बहुत असर पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम अपने जो साउंड प्रोसेसर को साफ नहीं करते, जैसे आप अभी यहाँ, जैसे अब आप देख रहे हैं, ये एक साफ प्रोसेसर है और ये दूसरा जो है, ये कॉन्टेक्ट पिंस पर एक एक सफेद रंग की परत जमी हुई है। ये अगर हम अपने प्रोसेसर को रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे, तो इस तरह की परत जम जाती है और उसमें क्या होता है कि आवाज रुक रुक कर आने लगती है और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पिंस हैं उनमें गंदगी बहुत ज्यादा जमा हो जाती है और जब हम उसे प्रोसेसर पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से पिंस खराब हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन ये पिंस खराब होने के और भी कारण हैं, जैसे कि किसी नुकीली चीज से आपने इसे साफ करने की कोशिश की, तब भी ये पिंस इस तरह से खराब हो सकते हैं। और या फिर आपने बहुत हार्ड कपड़े से इसे पोंछा है, तो ध्यान रखें कि हमें सॉफ्टली पिंस को साफ रखना है। अगर ये पिंस ऐसे खराब हो जाते हैं, तो बच्चे को सुनना बंद हो जाता है। और बहुत बार पेरेंट्स हमारे पास प्रोसेसर लेके आते हैं। आप ये देखिए इस प्रोसेसर को, जिस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें 2 पिंस बिल्कुल पूरी तरह से गंदगी से खराब हो गई हैं। और इस स्थिति में क्या होगा कि बच्चा जो है, वो बिल्कुल उसका सुनना बंद हो जाएगा और हमें जो है इसे रिपेयर पे या एक्सचेंज करना पड़ेगा, जिससे बहुत खर्चा हो जाता है। इन सब से बचने के लिए
आपको साउंड प्रोसेसर के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को हर रोज नियमित रूप से बिना भूले हुए ब्रश से साफ करना है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स खराब नहीं होंगे। जैसे मैंने बोला कि हम अपने बच्चे को एक संतुलित भोजन देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उसमें एनर्जी बनी रहे, उसमें काम करने की ताकत आए। इसी तरह हमारे प्रोसेसर की जो ताकत है वो उसकी बैटरी है, तो हमें बैटरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो बैटरीज हैं वो दो तरह की होती हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि चार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज हैं उनमें सेल लगते हैं, छोटे छोटे जो सेल होते हैं गोल गोल, वो सेल लगते हैं। और अधिकतर आप ये बैटरीज को इमरजेंसी के टाइम पे ही यूज करते हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वहां पे आपके पास चार्जिंग की सुविधा नहीं है, तब आप इन बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपका चार्जर खराब हो गया है या बैटरी खराब हो गई है चार्जेबल, आप तब भी इन बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि जब आप इस बैटरी को इस्तेमाल, आप नॉन रिचार्जेबल बैटरीज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें से सेल निकाल दें। ज्यादा देर तक सेल इसमें जब रह जाते हैं तो सेल लीक हो सकते हैं और इसके सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स खराब हो जाते हैं। एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी है उसके पीछे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा अंदर जाती है और ये बैटरीज काम करती हैं। और यही छेद हैं जो एक नॉन रिचार्जेबल बैटरी को चार्जेबल बैटरी से अलग करते हैं। बहुत बार हमारे पास फोन आता है कि हमने जो है बैटरी चार्जर पे लगाई है लेकिन कोई लाइट नहीं जल रही है और बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो जब हम उनसे चेक करने को कहते हैं तो ये पाते हैं कि वो गलती से नॉन रिचार्जेबल बैटरी को चार्जर पे लगा रहे हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नॉन रिचार्जेबल बैटरी को चार्जर पे मत लगाएं। अब हम चार्जेबल बैटरी के बारे में बात करते हैं। चार्जेबल बैटरी जो है उसे आपको नियमित रूप से चार्ज करना बहुत जरूरी है। एक चार्जिंग स्टैंड होता है, उससे चार्ज करते हैं और इस चार्जिंग स्टैंड को भी आपको नियमित रूप से हल्के हाथ से कपड़े से और ब्रश से साफ करना बहुत बहुत जरूरी है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बैटरी है, जब आपकी बैटरी पूर्ण रूप से पूरी तरह से उसमें खत्म हो जाए तभी उन बैटरीज को चार्जर पे लगाइए। आधी बैटरी को चार्जर पे मत लगाएं और ना ही आधी चार्ज की हुई बैटरी को चार्जर से निकालें। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो हमारी बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज हुई या नहीं हुई? तो जब आप बैटरी को चार्जिंग स्टैंड पे लगाते हैं तो उसमें एक ऑरेंज कलर की लाइट जलने लगती है और जब आपकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है तो उसमें हरे रंग की जो है लाइट वो जल जाती है। आप उसे तभी स्टैंड से उतारें। ज्यादातर जो बैटरी है वो 2.5 से 3 घंटे में पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 3.5 घंटे लेगी वो। और बहुत से पेरेंट्स, जब हम उनसे बात करते हैं तो ये मालूम लगता है कि वो अपनी बैटरी जो है वो चार्ज पे लगाते हैं और रात को चार्ज पे छोड़ देते हैं। प्लीज ऐसा मत करें, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो बैटरी जो है वो पूरी रात चार्ज पे रहने से ओवरहीट हो जाती है और खराब होने का डर है। और दूसरी बात जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि आधी बैटरी नहीं लगानी है और आधी बैटरी चार्ज से नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि कई बार जो है आपके रात में जब लाइट चली जाती है तो बैटरी बार बार चार्जिंग साइकिल लेती है। अब आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो चार्जिंग साइकिल पर ही निर्भर करती है, मतलब कि वो कितनी बार चार्ज हो रही है उसी से उसकी जो है लाइफ निर्भर है। लेकिन अगर आप उसे बार बार और जल्दी जल्दी चार्ज करते हैं तो वो लाइफ जल्दी खत्म हो जाती है बैटरीज की। और अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बैटरी की लाइफ बहुत बढ़ सकती है। जैसे हम बालों में उलझन नहीं रहने देते, नहीं तो वे टूट जाते हैं, उसी तरह से हमें
कॉइल केबल का भी ध्यान रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि कॉइल केबल में गांठ ना आए, उसमें कोई उलझन ना पड़ी हो, वो मुड़ी हुई ना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कॉइल केबल को खींचे नहीं। और ये सब चीज अगर आप करते हैं तो कॉइल केबल की लाइफ बढ़ जाती है। बहुत बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को रुक रुक कर आवाज आ रही है, और ये देखा जाता है कि उनकी कॉइल केबल पूरी तरह से मुड़ी हुई है, और इसी कारण जो कॉइल है वो अंदर से उसका कनेक्शन टूट गया। ऊपर से देखने से हमें नहीं मालूम पड़ रहा क्योंकि उसका कवर ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अंदर से उसका जो कॉइल है, उसका कनेक्शन, जो केबल है, उसका कनेक्शन कहीं से निकल गया है, टूट गया है। इसी कारण से बच्चे को रुक रुक कर आवाज आ रही है। अगर आप हर रोज अपनी तार का निरीक्षण करें और उसका ध्यान रखें तो उसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है। जैसे आपके बच्चे का को पूरी दिन में जब वो काम करता है तो वो थक जाता है, और उसकी थकान मिटाने के लिए उसकी नींद बहुत जरूरी होती है। उसे उसकी सेहत को अच्छा रखने के लिए हम कहते हैं 8 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमारे साउंड प्रोसेसर को भी रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। आप रात को साउंड प्रोसेसर उतार कर जरूर ड्राई एंड स्टोर किट में रखें, क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका प्रोसेसर एक सेफ जगह पर सुरक्षित रहता है। दूसरी चीज कि जो इसके अंदर एक ड्राई ब्रिक होती है, वो आपके प्रोसेसर की नमी को खींच लेती है और उसे स्वस्थ रखती है। तो हर रोज रात को बिना भूले हुए आप अपने बच्चे के साउंड प्रोसेसर को ड्राई एंड स्टोर किट में जरूर रखें, और इससे उसकी जो है प्रोसेसर की लाइफ बढ़ जाएगी। चलिए, अब साउंड प्रोसेसर की अच्छी देखभाल जो मैंने आपको बताई, हर रोज हमें क्या करना है, प्रतिदिन हमें क्या काम करने हैं, उसके बारे में एक बार एक समराइज कर लेते हैं, उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें मुलायम कपड़े से अच्छी तरह अपने प्रोसेसर को पोंछना है, उसके बैटरी कॉन्टैक्ट्स को अच्छे से हल्के हाथ से साफ करना है। मुलायम ब्रश के साथ आपके कॉन्टैक्ट पिंस को और बैटरी के कॉन्टैक्ट्स को धीरे से हल्के हाथ से ब्रश करिए। बैटरी चार्जिंग स्टैंड को भी आपको हर रोज साफ करना है, उसे भी साफ करिए, उसे कपड़े से पोंछिए और फिर हल्के हाथ से बैटरी को चार्जिंग पे लगाइए। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो बैटरी को चार्ज पे लगाना है, उसे आप बहुत हल्के हाथ से चार्ज लगाएं, उसमें बिल्कुल जोर ना लगाएं। और जो आपकी तार है उसमें कोई गांठ नहीं आनी चाहिए, और वो मुड़ी नहीं रहनी चाहिए, और उसे आपको खींचना नहीं है। और हर रोज रात को ड्राई स्टोर बॉक्स में ड्राई ब्रिक के साथ आपको अपने प्रोसेसर को इस बॉक्स में रखना है। बहुत जरूरी है ये सब काम आपके बच्चे के लिए। चलिए, अब देखते हैं कि अब हमने ये हर रोज की एक्टिविटीज देख ली कि हमें अपने साउंड प्रोसेसर के साथ क्या क्या करनी है। ऐसी कुछ एक्टिविटी हैं जो हमें हफ्ते में एक बार करनी है, जो कि हमारे बच्चे के सेहत, आपके प्रोसेसर की सेहत को बढ़ाएगी। जैसे हम बच्चे को नहलाते तो हर रोज है, लेकिन हम उसकी मालिश हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करते हैं, या हो सकता है कि हम उसको हफ्ते में एक बार उसके सर पे तेल लगाते हो। इसी तरीके से कुछ चीजें हैं जो हमें प्रोसेसर में उसकी सेहत बढ़ाने के लिए हफ्ते में एक बार करने की जरूरत है। आप हर हफ्ते में एक बार आपका जो मैग्नेट है, कॉइल में जो लगा हुआ होता है, जो छोटा सा होता है, उस मैग्नेट को खोलिए, उसे बाहर निकालिए और उसे अच्छे से कपड़े के साथ या ब्रश के साथ साफ करिए। उसकी जो उस पे जो गंदगी जमा हो जाती है उसको साफ करिए, और जहां पे मैग्नेट जाता है उस जगह को भी, जो कॉइल के अंदर जहां गोल सी जगह होती है जहां मैग्नेट जाता है, उस जगह को भी कपड़े से और ब्रश से जरूर साफ करें। बहुत बार पेरेंट्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं जिनकी कॉइल खराब हो जाती है या मैग्नेट खराब हो जाता है, और जब हम मैग्नेट निकालने की कोशिश करते हैं तो उनका मैग्नेट निकल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी मैग्नेट निकाला ही नहीं है। इसके कारण उसके अंदर मिट्टी जमा हो गई और उसमें मैग्नेट जो है वो स्टक हो जाता है, जाम हो जाता है। और
सिर्फ मैग्नेट खराब होने से आपको पूरी कॉइल बदलनी पड़ सकती है और आपका खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे ही आपको जो आपका कॉइल है उसे भी अच्छे से पोंछना है, और जो तार है जहां आपकी कॉइल में जाती है, आप उसको तार को निकालिए, हल्के उसे भी हल्के हाथ से कपड़े से पोंछिए, ब्रश से पोंछिए। और जहां कॉइल प्रोसेसर में लगती है उस कांटेक्ट पॉइंट को भी आपको हफ्ते में एक बार हल्के हाथ से ब्रश से साफ करना है। और उसके बिल्कुल नीचे एक ऑक्सिलरी पॉइंट होता है, जिसे आप उस पॉइंट को भी, ज्यादातर ये पॉइंट यूज में नहीं आता है, लेकिन इस पॉइंट को भी हफ्ते में एक बार आप जरूर साफ करें, ताकि इस पे जमी हुई मिट्टी जो है वो साफ हो सके, ताकि जब हमें जरूरत पड़े हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ये सब हमें वीक में, हफ्ते में एक बार जरूर करना बहुत बहुत जरूरी है। अब हम देखें कि हमें अपने प्रोसेसर की अच्छी सेहत के लिए, उसके अच्छे रख रखाव के लिए 2-3 महीने में करने वाली एक्टिविटीज कौन सी हैं। जैसे हमें अपने बच्चे के बाल कटाने की हर रोज जरूरत नहीं होती, हम उसे 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार उसके बाल कटाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो बच्चे के ड्राई एंड स्टोर किट में लगने वाली ड्राई ब्रिक, उसे भी हर 2 महीने में एक बार बदलना बहुत जरूरी है। ये ड्राई ब्रिक आपके बच्चे के प्रोसेसर की नमी को खींचती है, उसे ड्राई बनाए रखती है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का मौसम है। किसी किसी जगह पे ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा नमी होती है, और किसी किसी बच्चे को भी बहुत पसीना आता है। हमने ये देखा है कि कई बच्चे बहुत स्वेट करते हैं। ये ड्राई ब्रिक ही है जो आपके बच्चे के प्रोसेसर को इस पसीने से, इस स्वेट से बचाती है, उसको खींचकर उसे सूखा रखती है। इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है हर 2 महीने में आपकी ड्राई ब्रिक जरूर बदल दें। अगर आपके बच्चे को पसीना ज्यादा आता है तो आप महीने में एक बार भी ड्राई ब्रिक को बदल सकते हैं। ये आपके बच्चे के और आपके मौसम पर निर्भर करता है, बट 2 महीने में एक बार बदलना बहुत ही जरूरी है इस ड्राई ब्रिक को। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाँ, हमारे हर 3 महीने में हमें माइक्रोफोन प्रोटेक्टर को भी बदलना बहुत जरूरी है। कई बार माता पिता क्लिनिक पे आते हैं ये शिकायत लेकर कि हमारा बच्चा जो है पहले सुन रहा था और अब सही से सुन नहीं पा रहा है, दूर की आवाज नहीं सुन पा रहा है। तो जब हम उसका चेक करते हैं, प्रोसेसर को उसका निरीक्षण करते हैं, तो ये पाते हैं कि जो माइक्रोफोन प्रोटेक्टर है, जो उसका माइक कवर है, वो पूरी तरह ब्लॉक है। माइक्रोफोन प्रोटेक्टर जो है वो एक छोटी सी जाली होती है, जिसके थ्रू आवाज जो है वो आपके बच्चे के माइक्रोफोन तक पहुंचती है। और हमारे वातावरण में इतनी धूल मिट्टी है कि वो जाकर इस जाली में फंस जाती है। आप जरा सोचिए कि जो चाय की छन्नी होती है, उसका काम है चाय को छानकर एक कप में डालना। अगर ये छन्नी ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, तो चाय छनकर कप तक नहीं पहुंचती। इसी तरह से अगर ये माइक्रोफोन प्रोटेक्टर्स ब्लॉक हो जाए, ये छन्नी बंद हो जाए, तो आवाज छनकर आपके बच्चे के माइक्रोफोन तक नहीं पहुंचती। और यही माइक्रोफोन आवाज को बच्चे तक पहुंचाता है। आपके प्रोसेसर में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप इस प्रोसेस जो आपके माइक्रोफोन प्रोटेक्टर्स हैं, इन्हें जरूर बदलें। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग मशीन में अलग अलग तरीके के माइक्रोफोन प्रोटेक्टर्स होते हैं। उन्हें बदलने के अलग अलग उपकरण हैं, जो आप लोगों के पास आपकी किट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं। तो आप उचित उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए हर 3 महीने में इन माइक्रोफोन प्रोटेक्टर्स को जरूर बदल लें। इससे जो है आपके बच्चे के प्रोसेसर की सेहत बेटर हो जाएगी, वो ज्यादा देर चल सकेगा। अब आज मैंने आपको साउंड प्रोसेसर के रख रखाव
और देख-रेख के बारे में बताया। उसे उसकी दिनचर्या से जोड़ा और ये मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आपको अब इसे याद रखने में मुश्किल नहीं आएगी। जैसे हमने देखा कि हर रोज़ हमें जो है प्रोसेसर को साफ करना है, उसके कॉन्टैक्ट पिन्स को साफ करना है, उसे कपड़े से पोंछना है और जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उसे ब्रश से साफ करना है। बैटरीज़ को हर रोज़ नियमित तरीके से अच्छे से चार्जिंग पे लगाएँ, उसे चार्ज करें। आपकी तार को मुड़ने ना दें और हर रोज़ जो है आपको ड्राई एंड स्टोर किट में आपके प्रोसेसर को रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हफ्ते में मैग्नेट को क्लीन करना, कॉइल पोर्ट्स को क्लीन करना, ऑक्सिलरी पोर्ट्स को क्लीन करना भी ज़रूरी है। हर 2 से 3 महीने में आपको जो ड्राई ब्रिक है, उसे बदलना बहुत ज़रूरी है। 3 महीने में माइक्रोफ़ोन प्रोटेक्टर्स बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने बच्चे के साउंड प्रोसेसर को खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्लीज़ बी सेफ, उसे साफ रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।